साथियों, चैप्टर 78 में हमने आपसे सप्तम भाव के कारकत्वों के बारे में बात की थी। आइए अब आज बात करते हैं अष्टम भाव के कारकत्वों के बारे में। आमतौर पर लोग इसको मृत्यु स्थान मानते हैं, जबकि यह स्थान आयु का है। यह भाव यह तय करता है कि जातक की आयु कितनी होगी। तो हमारी दृष्टि में यह आयु स्थान हुआ। मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन जीवन की अवधि को तय फिक्स कर देगा अष्टम भाव। साधारण तौर पर जननेंद्रियों, गुप्तांगों पर इसका प्रभाव माना जाता है और इन्हीं पर सप्तम भाव का भी प्रभाव माना जाता है। सप्तम और अष्टम बिल्कुल लगे हुए भाव हैं, तो सप्तम से भी इसको देखते हैं, अष्टम से भी देखते हैं, लेकिन हमारी निगाह में इसका विशेष प्रभाव गुदा मार्ग पर होता है। लंबे समय तक जीवन में कष्ट देने वाले रोग और जातक की आयु का विचार अष्टम भाव से किया जाएगा। मानसिक चिंता, नास्तिकता, समुद्री यात्राएं, ससुराल, आलस्य, प्रमाद, अस्पताल जाना या दरिद्रता अष्टम भाव के कारकत्वों में आते हैं। किसी भी तरह की चीर फाड़ यानी सर्जरी, ऑपरेशन, यह भी अष्टम भाव का फल है। भूत प्रेत, जादू टोना, हवा लग गई, ये हो गया, वो हो गया, मूर्छा, कंपन और जीवन के दारुण दुख, यह सब अष्टम भाव के कारकत्व हैं। वकालत, सर्जरी, इंजीनियरिंग, रिसर्चर, साइंटिस्ट, बीमा व्यवसाय भी इसी भाव के कारकत्व होते हैं। दूसरे शराब बनाने वाले, बीड़ी सिगरेट बनाने वाले और जो आबकारी अधिकारी होता है यानी शराब नियंत्रक अधिकारी, वह भी अष्टम भाव का कारकत्व ही होता है। उसके बारे में भी जानना हो तो अष्टम भाव से ही देखा जाएगा। पूर्वाजित धन का नष्ट होना, वसीयत के रूप में किसी धन का मिलना और जो पुश्तैनी चला आता हुआ धन है वह भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। यानी जो पीढ़ियों से जो धन चला आ रहा है उसके लिए अष्टम भाव को ही देखा जाएगा। और जातक पर अवलंबित कितने लोग हैं, कैसे हैं, इन सब के बारे में भी अष्टम भाव से विचार किया जाएगा। जीवन या मृत्यु का विचार और गुदा मार्ग के रोग, भगंदर, बवासीर, ये सब भी अष्टम भाव के कारकत्व हैं। इन सब के लिए अष्टम भाव को देखा जाना जरूरी है। मृत्यु और मृत्यु पूर्व का कष्ट, आलसीपन, प्रमाद, नास्तिकता जैसे कारकत्व भी अष्टम भाव के हैं। इसके अलावा भाई, शत्रु और स्वयं की पत्नी से प्राप्त होने वाले कष्ट को भी अष्टम भाव से ही देखेंगे। किसी भी तरह का सरकारी दंड, अदालती मुकदमे, झगड़े, धन हानि, अज्ञानता, दूसरों का धन हड़प कर लेना, इनके लिए भी अष्टम भाव के कारकत्व ही देखे जाएंगे। पत्नी का कमाया धन भी अष्टम भाव से देखा जाता है। पाप कर्म करना, बुरे मार्ग पर चलना, चित्त की अस्वस्थता यानी चित्त में कोई प्रसन्नता नहीं होना, निराशा जो होती है ना, दूसरे शमशान भूमि, नास्तिकता जैसे कारकत्व अष्टम भाव के होते हैं। बंजर भूमि, दरिद्रता, कोई बड़ा संकट जीवन में आ जाए, उधार दिया हुआ धन फंस जाए, डूब जाए, यह सब भी अष्टम भाव के कारकत्व हैं। परिवार में मोह की कमी और वैराग्य का पैदा होना, वह भी अष्टम भाव का कारकत्व है। जितने भी ओगड़ सन्यासी होते हैं वह सब अष्टम भाव के प्रबल होने की वजह से ही बनते हैं। जो तांत्रिक साधु, नागा साधु ये होते हैं, ये सब अष्टम भाव का कारकत्व है। और अष्टम भाव के मुख्य कारकत्वों में जातक में जिज्ञासा और तर्क का बढ़ जाना होता है और इसी वजह से वह किसी पर भी श्रद्धा नहीं कर पाता। वह हर बात को तर्क की कसौटी पर कसकर देख लेना चाहता है। यानी अष्टम भाव का मुख्य कारकत्व जिज्ञासा और तर्क होता है। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। अगली बार मिलते हैं इससे आगे के कारकत्वों के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।